ये जो लिमिट का क्वेश्चन है इसके अंदर जो फंक्शन गिवन है उसके अंदर हमें फ्रैक्शन पार्ट दे रखा है। तो अगर इस क्वेश्चन में लिमिट पूछी गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो हमें पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या बनेगा। हमेशा ग्रेटेस्ट मिले, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मिले, तो इस टाइप के फंक्शंस अगर मिलते हैं और लिमिट पूछी जाती है तो हमेशा हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। पर इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से उसने कह ही दिया कि अलग अलग निकालो एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, हम एक्स इक्वल टू जीरो के लेफ्ट और राइट में लिमिट निकालते हैं, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जब देखो कि अगर मैं इसके अंदर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाऊं तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है बेटा। ये होता है हमारा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्योंकि ग्रेटेस्ट को हम जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वजह से मैंने ऐसे लिख लिया। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, और ए का काम कौन कर रहा है बेटा, जीरो, तो जीरो माइनस एच। तो मुझे एक्स की जगह बेटा जीरो माइनस एच लिखना है। ठीक है, तो ये बन गया कॉस इनवर्स, यहाँ से लिख रहे हैं बेटा वन माइनस, यहाँ पे जीरो माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका होल स्क्वायर, और साइन इनवर्स ये मिल गया बेटा वन माइनस जीरो माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन, इसमें से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा जीरो माइनस एच, और अंदर क्या दिखाई देगा बेटा वन माइनस जीरो माइनस एच फ्रैक्शनल पार्ट होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे कॉमन भी ले लिया उसको। अब हम यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो माइनस एच कैलकुलेट करें तो एक्स की जगह अगर मैं यहाँ जीरो माइनस एच रख दूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, तो ये तो माइनस एच है। देखो हमेशा क्या करते हैं लिमिट में, चाहे फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो चाहे मॉडल इसका ग्रेटेस्ट का क्वेश्चन हो, तो हमेशा इसको अलग से इवेल्युएट कर लो, वो वैल्यू रख दो, फिर लिमिट के साथ खेलो। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि इसको भी एच को यहाँ पे जीरो रख दिया, यहाँ पे भी कर दिया। पहले ग्रेटेस्ट को सॉल्व कर लो। तो ग्रेटेस्ट के अंदर एच को हमेशा सॉल्व करते हुए 0.1 या 0.01 ऐसा समझ लीजिए। इसको मैं जीरो नहीं रखूंगा अभी भी, पहले मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ग्रेटेस्ट की, ध्यान रखना। तो ये माइनस का 0.1 आ गया। अब आप बताइए माइनस का 0.1 किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा, ओब्वियसली यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट मिल जाएगा बेटा -1। तो ये बनेगा माइनस एच, और ये -1 देगा तो +1 बनेगा। कुल मिला के जीरो माइनस एच का फ्रैक्शन पार्ट आ गया 1 माइनस एच। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं, फिर हम लिमिट के साथ खेलेंगे। मेरा कहना है मतलब समझ रहे हैं आप। इसको मैंने रख दिया बेटा 1 माइनस एच। बस क्वेश्चन की खासियत यही है, उसके बाद सिंपल जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं वैसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये होल स्क्वायर है बेटा इसका, और ये 1 माइनस एच। हमेशा पहले डील विद फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। जीरो माइनस एच कितना मिल गया बेटा 1 माइनस एच, और ये बेटा मिल गया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से टर्न अप हो गया। अब हम लिमिट रखते हैं और देखते क्या बनना। वैसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर लो, बाद में देखते हैं लिमिट को रखने के लिए। एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये हो गया कॉस इनवर्स, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये मिलेगा ये आपका होल स्क्वायर एक्सपेंड करने 1 कैंसिल हो गया, माइनस एच स्क्वायर, और -2h आएगा तो +2h बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और ये बन गया बेटा साइन इनवर्स, ये h बन गया प्लस का। ठीक है जी, और ये 1 माइनस एच ही रहेगा, और ये बन गया 1 होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 1 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस एच स्क्वायर, तो सेम वैल्यू है, तो माइनस एच स्क्वायर और +2h। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। एच को अगर मैं जीरो डालता हूँ तो कॉस इनवर्स जीरो का मिलता है, कॉस इनवर्स जीरो तो कितना होता है पाई/2 होता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जीरो डालता हूँ तो ये 1 बनता है, ना तो इस फैक्टर से प्रॉब्लम है और ना ही मुझे इस फैक्टर से प्रॉब्लम है। यहाँ अगर मैं एच को जीरो डालता हूँ तो साइन इनवर्स जीरो बनता है, और यहाँ से एक एच कॉमन भी आ जाएगा, तो देखो फॉर्मूला भी बन गया हमारा। तो ये वैल्यूज तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, कॉस इनवर्स जीरो हो गया बेटा यहाँ पे पाई/2। ठीक है, यहाँ पे इसको एच को जीरो डाला, ये हो गया बेटा 1, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक एच कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया -h+2। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है एच टेंडिंग टू जीरो पे साइन इनवर्स एच अपॉन एच क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया पाई/2 इंटू 1, और इसको जीरो डाला तो ये 1/2 और आ गया, तो हमारा रिजल्ट आ गया पाई/4। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बेटा। अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट पे, तो ये मैंने यहाँ पे इरेज कर लिया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच।
तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या बनेगा फंक्शन 0 प्लस एच यहाँ पे जाएगा तो ये बनेगा कॉस इनवर्स 0 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, अपॉन ये बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो ये भी 0 प्लस एच यहाँ आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1 माइनस 0 प्लस एच के फ्रैक्शन का होल स्क्वायर इंटू क्या बनेगा ये साइन इनवर्स 0 प्लस एच का फ्रैक्शन। और मैंने आपको कहा था ये नहीं कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हमेशा आप एच को सीधा 0 रख के इसे 0 बना दे, तो ग्रेटेस्ट हो या फ्रैक्शन हो उसको पहले सिंप्लीफाई ही करना होता है। तो देखो इससे पहले हमने इस पार्ट में भी किया था, तो देख लेते हैं एक बार कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स होता है। तो अगर मैं यहाँ 0 प्लस एच की वैल्यू निकालूंगा तो मैंने एक्स की जगह बेटा 0 प्लस एच रख दिया, तो ये तो एच ही रहेगा और ये वैल्यू क्या बनेगी 0 प्लस एच, यानी कि एच को मैं रखा 0.1, बहुत छोटा नंबर ले लो, पॉजिटिव होता ही है ये एच, तो ग्रेटेस्ट ऑफ 0.1 ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा, इनके बीच में, तो इस पर छोटा इंटीजर 0 है तो रिजल्ट आ गया 0, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू हमेशा क्या बनेगी एच बनेगी। तो ठीक है इसको हम एच रख देते हैं यहाँ पे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, बाद में सिंप्लीफाई करना हमेशा, लिमिट में बाद में खेलो बेटा इसके साथ। तो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 प्लस एच कितना बन गया एच, तो 1 माइनस एच स्क्वायर साइन इनवर्स, ये भी बन गया 1 माइनस एच और ये बन गया बेटा ये बड़ी एच और ये 1 माइनस एच स्क्वायर। यह हमारा क्वेश्चन पहुंच गया। अब नोटिस करो, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं एच को 0 पुट करूँ तो कॉस इनवर्स 1 ये 0 बनेगा और एच को यहाँ 0 पुट करता हूँ तो ये भी 0 बनेगा, तो 0 बाई 0 इसकी तरफ से आ रहा है, लेकिन यहाँ देखें एच को 0 रखने पे तो 1 बन रहा है और एच को 0 रखने पे साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 बन रहा है, तो इनसे प्रॉब्लम नहीं है, इनको टच नहीं करते। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बना बेटा कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच, ये इसको रहने दो, इसकी वैल्यू बन गई एच को 0 रखने पे पाई बाई 2 और ये हो गया एच को 0 रखने पे 1। तो हमने यहाँ ये ध्यान रखना हमेशा, कभी भी अगर कोई पार्ट प्रोडक्ट में आ रहा है, पूरे लिमिट वाले क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट में आ रहा है और उसकी लिमिट रखने पर फाइनाइट नंबर मिल रहा है बट 0 नहीं मिल रहा, तो उसकी लिमिट रख दिया करो। लेकिन बीच में अगर पूरे फंक्शन के बीच में कहीं प्लस या माइनस के बीच में आ रहा है तो उसमें लिमिट ऐसे पुट नहीं करते, एक चीज़ ये ध्यान रखने की है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एच को 0 डालते हैं तो इसकी वजह से 0, यहाँ 0 डालते हैं तो कॉस इनवर्स 1 0, तो 0 बाई 0 इतने पार्ट की वजह से बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो हम जानते हैं एल ऑपरेटर रूल क्या कहता है कि जब 0 बाई 0 फॉर्म बने तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर डिफ्रेंशिएट अलग करते हैं, नीचे डिफ्रेंशिएट अलग करते हैं, तो ठीक है एल ऑपरेटर रूल लगाते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जिसको एक्सलेट किया तो इसका आएगा -2h, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो गया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, पाई बाई 2 को मत छेड़ो भाई, कांस्टेंट चाहे साइड में इधर लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। फिर देखा ये सिंप्लीफाई हो क्या बना, तो h तो ये बना और ये बना बच्चे रूट, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस एच स्क्वायर मतलब h की पावर 4 आएगा, लेकिन वो माइनस का आएगा है ना, बाहर माइनस लिखा है, माइनस का प्लस 2h स्क्वायर आएगा, तो ये हमारा पाई आ गया। अब यहाँ का नजर आ रहा है, इसको भी थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए h पॉजिटिव है यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा है ना, टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ से जब हम h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से मॉड ऑफ h आएगा, ये ध्यान रखना, रूट ऑफ h स्क्वायर कॉमन लिया तो h नहीं होता, मॉड ऑफ h होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पहुँच गए, ये मिल गया बेटा h स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ h स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया और ये पाई, लेकिन एच तो पॉजिटिव है तो जब मॉडुलस के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है तो हम इसे प्लस साइन के साथ खोलते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट में ये एच भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एच को 0 डालिए तो ये हो गया पाई अपॉन रूट 2, तो ये हमारी बेटा राइट हैंड लिमिट आ गई, ये हमारा आर है और ये हमारा एल है। बताइए आर और एल मिल गया हमें, अब हमें क्या करना है, अब तो इतना काम करना है केवल, इसको तो कर ही लेंगे, ठीक है। देखिए ये हमें निकालना है 32 बाई पाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड लिमिट का स्क्वायर सॉरी, क्या बनेगा पाई स्क्वायर बाई 16 और राइट हैंड का क्या बनेगा लिमिट का पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी। अब इससे 8 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो ये होगा 32 पाई स्क्वायर
और ये हो जाएगा 16, तो 9 पाई स्क्वायर बाई 16, तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया और 9 2 जा 18, तो हमारा रिजल्ट आ गया बेटा 18। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे आगे कई बार बच्चे एल ऑपरेटर रूल नहीं लगाते क्योंकि वो सोचते बीच में कैसे लग जाएगा। अरे जहाँ भी 0/0 फॉर्म बने लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन बेटा।